में काफ़ी ज़्यादा आगे प्रॉफ़िट मार्जिन निकलने के चांसेस हैं और उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करेगा। हमने तो फेज़ 10 जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि फेज़ 10 अभी तक का अगर आप डीएचए का देखें तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होगा डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म के बाद और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा आइडियल है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम जिस फेज के हवाले से डिस्कस करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे प्रॉफिट मार्जिन निकलने के चांसेस हैं और उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो करेगा। हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी कि किसी ने कोई फाइल खरीदी 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, उसके बाद फिर वो रेट उसके ऑलमोस्ट 5 गुना 10 गुना और तक बढ़ गए। जैसे किसी ने फाइल खरीदी 20 लाख की फेज 9 प्रिज्म में और आज 2.5-3 करोड़ रुपए का प्लॉट है। इसी तरह जब बैलेट हुआ तो ऑलमोस्ट 50-51 तक मैक्सिमम रेट गया। लोगों ने उस टाइम फाइल्स खरीदी 2015 में जब बैलेटिंग हुई और उसके बाद जो रेट है वो पहले करोड़ तक, फिर करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 से 2 और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 2.5-3 करोड़ रुपए तक रेट चला गया। तो इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज बनती हैं। तो लोगों को अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम किसी ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करें जो इसी तरह से हमारी भी सक्सेस स्टोरी बने और रेट उसी तरह ऊपर की तरफ जाएं। तो इसके ऊपर हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे इस टाइम बाइंग करनी चाहिए, किस फेज के अंदर आप बाय कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके और आप एक अच्छी और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा डीएचए फेज 10 के ऊपर और फेज 10 के बारे में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर में कितना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है और इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी या लॉन्ग टर्म होगी और अभी की जो मार्केट है वो उसका ट्रेंड क्या है, अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है या अपवर्ड ट्रेंड है या मार्केट काफी हद तक स्टेबल है। तो इस चीज के ऊपर हम आज डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फेज 10 जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि फेज 10 अभी तक का अगर आप डीएचए का देखें तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट होगा डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बाद और इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा आइडियल है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म के आगे की तरफ ये डीएचए फेज 10 आ जाता है। एक साइड पे इसके बेदिया रोड लगता है, दूसरी साइड पे इसके फिरोजपुर रोड है। तो आइडियली लोकेशन और एक्सेस वाइज बहुत ही जबरदस्त ये फेज होगा फ्यूचर में जब भी इसकी बैलेटिंग होगी और जब भी इसमें प्लॉट्स बनेंगे। तो अभी की अगर हम मार्केट देखें तो अभी अगर मार्केट की सूरत हाल देखते हैं तो इस टाइम मार्केट आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा डाउन आई हुई है और एक मुनासिब रेंज में आपको इस टाइम 1 कनाल रुपए की 1 कनाल की जो फाइल है वो आपको बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाती है, जितने में फेज 9 प्रिज्म आर ब्लॉक में पोजेशन प्लॉट मिलता है। या आप कह सकते हैं कि डीएचए फेज 9 टाउन में आपको 1 कनाल 5 मरले का जितने में अच्छा प्लॉट मिलता है उतने में आपको 1 कनाल की डीएचए फेज 10 के अंदर फाइल मिल जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा अच्छी है, खासकर हमारे जितने भी ओवरसीज भाई हैं उनके लिए कि जो लोग 3-4 साल इसको होल्ड कर सकते हैं उनके लिए प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ही ज्यादा होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डीएचए की कोई भी प्रोडक्ट है या किसी भी आप और सोसाइटी में देख लें या कोई भी आप प्रोडक्ट साइकिल अगर देखते हैं, जो भी चीज जब ग्रोथ में होती है तो उसकी जो मार्जिन है उसका वो ज्यादा बढ़ता है, उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ती है, वो ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है। और जब कोई भी चीज मेच्योरिटी के ऊपर आ जाती है तो उस टाइम फिर उसकी जो ऊपर बढ़ने की जो रेशो होती है वो कम हो जाती है और फिर वो ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो अगर हम प्रॉपर्टी में देखते हैं तो हमेशा जो फेज अभी लॉन्च हुआ होता है, जिसकी अभी बैलेटिंग हुई होती है, अभी पोजेशन नहीं आया होता, वो ज्यादा ऊपर ग्रो करता है। जब पोजेशन आ जाता है वहां पे काफी हद तक घर बन जाते हैं, जेन्युइन बायर सेलिंग होती है, ज्यादातर घर वहां पे कंप्लीट हो चुके होते हैं। तो फिर वो अपनी ग्रोइंग फेज से निकल कर मेच्योरिटी स्टेज में आ जाता है, फिर उसके बाद रेट्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे होते। तो इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगा फेज 9 प्रिज्म की। फेज 9 प्रिज्म में एक टाइम पे 9 लाख रुपए की भी बहुत सारे लोगों ने फाइल्स खरीदी और बढ़ते बढ़ते फिर जब बैलेटिंग हुई
तो ऑलमोस्ट जो फाइल की प्राइस थी वो 50 से 51 लाख रुपए थी। तो तब लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था, लोग यही समझते थे कि शायद रेट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन जब बैलेटिंग हुई है उसके बाद कुछ ही अरसे में रेट 1 करोड़ तक चले गए और मैक्सिमम जो रेट था वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक चला गया। उसके बाद मार्केट 2 ढाई साल काफ़ी स्लो रही, रेट ऊपर-नीचे उसी ब्रैकेट में घूमते रहे और ज़्यादा तेज़ी नहीं आई उस टाइम पे। थोड़ा बहुत तेज़ी आती थी जब भी मार्केट में बायर अच्छा होता था, तो थोड़ा-थोड़ा रेट ग्रेजुअली बेहतर होता रहा। लेकिन उसके बाद जब 2020 के बाद मार्केट तेज़ हुई है तो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले गए और वही जो फाइल्स जिन लोगों ने किसी ने 30 लाख की 35 लाख की खरीदी थी, वो ढाई 3 करोड़ रुपए पे भी प्लॉट चला गया। अभी आप अगर देखें तो मिनिमम ऑलमोस्ट 1 करोड़ 80 लाख रुपए में मिलता है फेज़ 9 प्रिज्म का प्लॉट और मैक्सिमम 3 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं फेज़ 10 को अगर कंपेयर करते हैं तो आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे 50-51 लाख रुपए पे डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म की फाइल थी, उसकी बैलेटिंग हुई और इतना उसमें उसने ग्रो किया, तो फेज़ 10 भी इसी तरह से ग्रो करेगा। जब भी इसकी बैलेटिंग होगी, ये इसी तरह से परफ़ॉर्म करेगा, इसके प्राइसेज़ भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे जैसे फेज़ 9 प्रिज्म की बढ़ी थी और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे 2-3 साल रखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को तो ऑलमोस्ट अगर आपको 1 करोड़ 13 लाख रुपए में फ़ाइल मिलती है, तो 2-3 साल इसे होल्ड रखने के बाद आपकी जो ये फ़ाइल है, उम्मीद है कि वो तकरीबन 2 30-35 लाख रुपए तक 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक ईज़िली चली जाएगी। और इसी तरह से अगर आप 10 मरला देखते हैं, 10 मरला इस टाइम बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप 63 लाख रुपीज़ में आपको इस टाइम 10 मरला फेज़ 10 की फ़ाइल मिल जाती है। 5 मरला की जो फ़ाइल है वो भी ऑलमोस्ट 49 में आपको मिल जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप 5 मरला फेज़ 10 की बजाय फेज़ 9 प्रिज्म की फ़ाइल खरीदें या ऑन ग्राउंड वहाँ पे प्लॉट खरीद लें। 10 मरला और 1 कनाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियल है इसमें डीएचए फेज़ 10 में। और उसके बाद जो कमर्शियल है, कमर्शियल की भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। अगर आप फेज़ 9 प्रिज्म में कमर्शियल की प्राइस देखते हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, जो मैप के ऊपर प्लॉट्स हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 मरला आपको 4.5 से लेकर और 6 करोड़ के दरमियान मिलता है। जबकि अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ से 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट फाइल मिल जाती है। तो लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के हवाले से। जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उनके लिए ये आइडियल इन्वेस्टमेंट है कि इस टाइम अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट करके और 4-5 साल होल्ड कर लेते हैं तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगी और अगर आप इसकी बैलेटिंग का वेट करते हैं तो बैलेटिंग तक तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो डीएचए के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को डीएचए के अंदर फ़ायदा हो रहा था, बहुत सारे ऐसे भी हमारे दोस्त अहबाब होते हैं जिनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए लॉस हो जाता है या वो उसकी कुछ रीज़न्स होती हैं जो वो समझते नहीं हैं। हमेशा जब भी आप किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके फंडामेंटल्स आपको समझने की ज़रूरत होती है। आपने हमेशा सही टाइम देखना है कि किस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइम आपने सेल करना है प्रॉपर्टी को। तो ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छे टाइम पे अगर होंगी तभी आपको फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ आप लॉस में चले जाते हैं और फिर किस टाइमिंग के अंदर किस लोकेशन में आप बाय करते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ बताने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, तो आप मार्केट रिसर्च करें या मार्केट का किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें, उसके लिए भी आपको एक रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन-सा बंदा मार्केट के ऊपर कितनी ग्रिप रखता है, किसको ज़्यादा मार्केट की नो हाउ है, कौन मार्केट के उतार-चढ़ाव से ज़्यादा वाकिफ़ है। तो किसी इस अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता करके तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा आपको फ़ायदा होगा और अगर आप अपनी कमीशन बचाने के चक्कर में किसी ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से राब्ता करते हैं जिसे मार्केट का नहीं पता होता ज़्यादा और आप अपनी बस सोचते हैं कि इसे मैं हाफ़ परसेंट कमीशन दे दूँगा या थोड़े से अपने पैसे बचा लूँगा, तो वो आपको गलत इन्वेस्टमेंट करवा देता है और बाद में कल को आपको परेशानी का सामना होता है। तो रियल एस्टेट के हवाले से डीएचए के हवाले से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर 03214861 पर आप राब्ता करके एडवाइस भी ले सकते हैं और कोई भी किसी भी किस्म का मशवरा आपको चाहिए हो बाइंग सेलिंग के हवाले से तो आप इजीली हमसे कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।